रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में यानी कि डिफरेंट फाइला के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। और उसमें हम देखेंगे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू में काफी सिंपल था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने एडेप्टेशंस करके अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को काफी कॉम्प्लेक्स बना लिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आता है हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबसे सिंपल है, माइक्रोस्कोपिक साइज में होता है और ये पाया जाता है फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, तालाबों में, लेक्स वगैरह में पाया जाता है। और इसकी बॉडी को अगर आप देखें तो ये तकरीबन ट्रांसपेरेंट नजर आती है। इसकी बॉडी सिर्फ 2 सेल लेयर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, एक आउटर मोस्ट लेयर है और एक इनर मोस्ट लेयर है और दरमियान में जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है। और दोनों लेयर्स बॉडी के बाहर भी पानी है और बॉडी के अंदर भी पानी भरा हुआ होता है। जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, खाना है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। जैसे आपने एक शॉपिंग बैग को पानी में डुबो दिया हो तो उसके अंदर भी पानी भरा होता है, उसके बाहर भी पानी होता है। तो ऐसे इसकी बॉडी है और इसके लिए फिर इसको कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की इसको जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ही पानी मौजूद है। तो सेल के अंदर जब यूरिया या अमोनिया वगैरह का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाए तो उस वक्त ये क्या होता है कि वो अमोनिया ऑटोमेटिकली सेल से बाहर जाना शुरू कर देती है डिफ्यूजन के जरिए से। ठीक है, तो खुद ब खुद वो सेल से बाहर निकल जाती है और उसको कोई स्पेशल जोर नहीं लगाना पड़ता, उसको किसी स्ट्रक्चर के जरिए से बाहर नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इनके पास बेसिकली कोई और काम करने के लिए भी कोई खास स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं। उसके मुकाबले में प्लेनेरिया आता है। प्लेनेरिया मेंबर है प्लेटीहेल्मिन्थीज का। प्लेटीहेल्मिन्थीज रिलेटिवली एडवांस्ड है हाइड्रा या जेलीफिश की निस्बत। इनको हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है और इन्होंने पहली दफा एक सर बना लिया था और सर के ऑपोजिट इनके एक दुम था, फिर एक कमर वाली साइड थी, एक पेट वाली साइड थी और लेफ्ट राइट साइड्स थी बॉडी की। और ये रिलेटिवली एडवांस्ड है क्योंकि इनके पास प्रॉपर ब्रेन मौजूद है। ठीक है जी, तो अब इनकी बॉडी को अगर आप देखें माइक्रोस्कोप से तो उनके अंदर एक नेटवर्क पाया जाता है क्लोज ट्यूब्स का। नालियां हैं बेताशा और पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। और इन नालियों के सिरों के ऊपर जहां पे भी इस नाली की ब्रांच खत्म होती है यानी कि गलियां बनी हुई हैं, यानी एक मेन सड़क है ये आपको नजर आ रही है, फिर उससे आगे गलियां हैं और गलियां आगे जाके बंद गलियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो जहां पे गली बंद होती है वहां पर एक स्पेशल किस्म का सेल है, इसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। और ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है इनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटो का मतलब होता है अव्वलीन, सबसे पहले, और नेफ्रोस किडनी को कहते हैं। नेफ्रॉन आपने पहले पढ़ा हुआ है, किडनी के पार्ट को कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया अव्वलीन गुर्दे, शुरू शुरू में नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए सिस्टम बना था, वो प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाता है। और यहाँ पर हर नाली के सिरे पर एक खास किस्म का सेल है जिसको फ्लेम सेल कहते हैं। ये देखने में ऐसा नजर आता है, इसका ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ब्लू कलर में न्यूक्लियस नजर आ रहा है और ये सीलियां हैं और सीलिया आगे से नाली के अंदर मटेरियल को भेजने में हेल्प करते हैं। ये सीलिया मूव करते हैं और जो भी फ्लूइड इर्द गिर्द मौजूद है, जो भी वेस्ट केमिकल्स यहाँ पे मौजूद है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यानी कि सेल्स के दरमियान खाली जगह में जो वेस्ट है वो ये सेल एब्जॉर्ब करता है और फिर सीलिया के जरिए से उनको नाली में धक्का दे देता है। और ये नालियां आपस में मिलती जाती हैं बड़ी नालियों में, बड़ी से बड़ी नालियां। और फिर उनके वेंट्रल साइड पे पेट वाली तरफ बहुत सारे छोटे छोटे से सुराख होते हैं बॉडी में नीचे की तरफ, जिसके जरिए से ये जो है वेस्ट केमिकल्स बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। एक आखिरी नाली जो बड़ी होती है उसको एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं, बड़ी नालियां जिनके जरिए से वेस्ट केमिकल्स बाहर निकाले जाए। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इन सुराखों को नेफ्रीडियोपोर्स कहते हैं, सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और इनके जरिए से फिर वो कॉन्स्टेंटली जो वेस्ट केमिकल्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रेश वाटर में जो प्लेनेरियंस रहते हैं वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो क्योंकि पानी खुद ब खुद उनके अंदर एंटर हो रहा होता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके और वो एक्स्ट्रा पानी को जब बाहर निकालते हैं तो उसके साथ ही वेस्ट केमिकल्स भी खुद ही बाहर निकल जाते हैं, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी, तो उसके मुकाबले में जो आपके पेट वगैरह के अंदर पाए जाएंगे तो उनको वैसे ही कोई मसला नहीं है क्योंकि वो आपकी बॉडी वहां पे वेस्ट केमिकल्स को रिमूव करने का काम कर रही है, तो वो केमिकल्स आपको दे देंगे और आपकी जिम्मेदारी होगी कि उन वेस्ट केमिकल्स को बाहर निकाला जाए। ठीक है जी, तो पैरासिटिक जो होते हैं
यानी कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो होस्ट के साथ चीजों को एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, इससे जो एडवांस ग्रुप आया जिसने पहली दफा प्रॉपर सिस्टम सारे ही बना लिए थे, वो था अर्थवर्म का। इनको हम कहते हैं एनिलिड्स। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर धारियां बनी हुई होती हैं, तो ये फाइलम एनिलिडा कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है अर्थवर्म। अर्थवर्म को अगर आप देखें तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलेटिवली थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया है। इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। मेटा का मतलब होता है एडवांस्ड या दरमियान वाला या आगे वाला, और नेफ्रॉस कहते हैं किडनी को। तो मेटा नेफ्रीडियम एडवांस्ड किडनी है। ठीक है जी, तो इनके पास थोड़ा सा एडवांस सिस्टम मौजूद है। अब बॉडी जो है इनकी सेगमेंटेड होती है, बॉडी के अंदर खाने बने हुए होते हैं। यहाँ पे आपको 3 खाने बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हर खाने के अंदर एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया पाया जाता है। ठीक है, यानी कि दो दो पेयर, दो दो मेटानेफ्रीडिया होंगे, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मेटानेफ्रीडिया का फिर एक ओपनिंग होगी, उसका एक माउथ है, जिसके अब यहाँ पर बॉडी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है जी, और ये नेफ्रोस्टोम होता है, स्टोमा कहते हैं, आपको पता है माउथ को। नेफ्रोस्टोम किडनी की ओपनिंग, उसका माउथ। तो ये नेफ्रोस्टोम जो है वो फ्लूइड एब्जॉर्ब करता रहता है, और फिर वो फ्लूइड इन नालियों में से गुजरता है। और इन नालियों के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो उनके ऊपर ये रेड कलर की जो नालियां हैं, ये एक्चुअली कैपिलरीज हैं। तो ये रेड कलर की नालियां क्या करती हैं, ये उन वेस्ट केमिकल्स को अंदर ही रहने देती हैं, काम की चीजों को उसमें से निकाल लेती हैं, माइनस कर लेती हैं। तो ये जो पीछे बाकी मटेरियल इस नाली के अंदर बचता है, वो सिर्फ वेस्ट रह जाता है, काम की चीजें ब्लड वापस ले जाता है। ठीक है, तो काम की चीजें कौन सी हो सकती है, मसलन पानी जरूरी हो सकता है, इसके अलावा साल्ट्स वगैरह हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है। तो ऐसी तमाम काम की चीजें वापस एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और सिर्फ वेस्ट केमिकल्स रह जाते हैं। और फिर वो ये एक्सक्रीटरी पोर के जरिए से, सुराख के जरिए से, नेफ्रीडियो पोर के जरिए से वेस्ट केमिकल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो मटेरियल बाकी बचता है, जो बाहर निकलता है, वो एक्चुअली यूरिन होता है। ठीक है जी, तो बॉडी से बाहर जो ओपनिंग है उसको नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। और अब इस खाने का नेफ्रीडियो पोर इसी खाने में नहीं होता, बल्कि अगले खाने में जाके निकलेगा। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो ये नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम इस वाले खाने से मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा है और अगले खाने में ले जा रहा है, और यहाँ पे फिर घूम फिर के वो नाली जो है यहाँ बॉडी से बाहर निकल रही है। ठीक है जी, तो अर्थवर्म जो है वो इस तरह से मेटानेफ्रीडिया के जरिए से अपने वेस्ट केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालता है। ये प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, ये और फिर यहाँ पे मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा तो नहीं आए, लेकिन बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट सिस्टम जो जरा ज्यादा फाइलम एडवांस हो गया और बहुत ही एडवांस हो गया, वो इंसेक्ट्स का था। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स थे। और आर्थ्रोपोड्स जो हैं, इनके अंदर सारे सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस हैं। तो इनके अंदर फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर मौजूद है, और ये इकलौता ऐसा फाइलम है जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सवाल बकायदा बार बार पेपर में पूछा जाता है कि किस फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में जुड़े हुए होते हैं स्ट्रक्चरली। ठीक है, तो इनके अंदर खास किस्म की नालियां पाई जाती हैं। ये जो है माउथ से वो उसकी गट चल रही है, खुराक की नाली चल रही है, और वो आगे एनस तक जा रही है। और उसमें आप देखें तो ये दरमियान में कुछ स्पेशल नालियां हैं, और इर्द गिर्द यहाँ पे बॉडी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, लिक्विड होता है। तो इस लिक्विड को हीमोलिम्फ कहते हैं। तो ये नालियां कहलाती हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल, बंदे के नाम पे उसका नाम रखा हुआ है। तो ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठे करती हैं हीमोलिम्फ में से। वो जो लिक्विड बॉडी के अंदर भरा हुआ है वो हीमोलिम्फ है, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करती हैं, और फिर वो नालियों के अंदर उसको भर दिया जाता है। यानी कि आउटर जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं इन नालियों के, वो इस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके अंदर जो खाली जगह है, जिस तरह आपका पेन होता है तो पेन के अंदर एक खाली जगह होती है, तो जो पेन की बाहर वाला प्लास्टिक है वो एपिथेलियम कहलाएगा, और पेन के अंदर जो खाली जगह है उसको ल्यूमन कहते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स एब्जॉर्ब करके ल्यूमन में इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर वो सारा मटेरियल जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ही डाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्टेड फूड होती है, तो उसमें जो वेस्ट बाकी बच जाता है, तो उसके साथ ही ये वाला वेस्ट भी, नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर निकाल दिया जाता है।
ठीक है। तो रेक्टम जो है वो काम की चीजें रीअब्जॉर्ब कर लेती है, मसलन साल्ट्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज वगैरह वो पहले उसने अब्जॉर्ब कर लिया था, तो वो रेक्टम काम की चीजें अब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो फालतू मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो रिलेटिवली सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और इतने अच्छी तरह एफिशिएंटली ये मतलब कि पानी को कंजर्व करते हैं, पानी को बचाने की इनके अंदर सलाहियत है कि ये शदीद पानी की कमी के बावजूद यानी कि खुश्क मौसम में भी बड़ी अच्छी तरह से सरवाइव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी को ज़ाया नहीं होने देते यूरिन की फॉर्म में, बल्कि संभाल के रखते हैं। तो ये चीज़ इनको लैंड के ऊपर सक्सेसफुल बनाती है, कामयाब बनाती है। अच्छा जी। फिर इसके बाद कहानी आ जाती है, उससे एडवांस ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स के अंदर हम भी आते हैं, लेकिन हम जरा बाद में जाके आएंगे। शुरू में मछलियां आती हैं वर्टिब्रेट। तो अर्लीस्ट जो एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडी जरा छोटी सी होती थी, और उनके बॉडी के सेगमेंट्स के अंदर फिर स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे जो बड़ी हद तक अर्थवर्म के मेटानेफ्रीडिया से मिलते जुलते हैं। उसी तरह एक ओपनिंग है और टेढ़ी मेढ़ी सी नालियां हैं, और वो एंड में एक बड़ी नाली सुराख के जरिए से जाकर बॉडी से बाहर निकलती हैं। ठीक है जी। तो मेटानेफ्रीडिया से मिलती जुलती नालियां हैं, और यही नालियां अभी तक हैग फिशेस के अंदर पाई जाती हैं, और इनकी बॉडी के सेगमेंट्स में ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये ट्यूब्यूल्स फिर अपने इर्द गिर्द से वेस्ट केमिकल्स इकट्ठे करके अर्थवर्म की तरह ही बॉडी से बाहर निकालती रहती है। उसके मुकाबले में जो बॉडी जरा ज्यादा बड़ी हो गई, तो उस बड़ी बॉडी से वेस्ट इकट्ठे करके उनमें ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए था, ज्यादा सारी नेफ्रीडिया चाहिए थी जो मिलकर उस वेस्ट केमिकल को इकट्ठा कर सके। तो उसके लिए फिर यहाँ पर किडनीज मौजूद है। हायर वर्टिब्रेट्स जो है ज्यादातर फिश, और फिर उससे आगे एम्फीबियंस, फ्रॉग्स वगैरह, और उससे आगे रेप्टाइल्स, मगरमच्छ, और वो जो है टर्टल्स वगैरह, सांप, और उससे आगे फिर बर्ड्स और मैमल्स। इन सब के अंदर हाईली डेवलप्ड किडनीज हैं। वो किडनीज जो है वो ग्रुप है इसी तरह की नालियों का, और ये हर एक नाली की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा बहुत वेस्ट कलेक्ट करे और बॉडी से बाहर निकालने का बंदोबस्त करे। तो बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, नालियां होती हैं, उनके साथ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, खून की नालियों का भी एक गुच्छा बना हुआ है। और उस तरह से बॉडी के सेगमेंट्स में नहीं होती, बल्कि सारी नालियां आपस में जुड़ के बैठी हुई हैं, और उन्होंने किडनी बनाई हुई है, और ये वेस्ट केमिकल्स को निकालने का काम करती है। तो ये जो एक नाली है जो वेस्ट केमिकल्स को निकालने का काम करती है, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का वर्ड निकला हुआ है किडनी से, और ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का। यानी कि किडनी बनी भी नेफ्रॉन से होती है, और किडनी का जो काम है वेस्ट केमिकल्स को रिमूव करना है, वो भी नेफ्रॉन से होता है। तो नेफ्रॉन के बारे में बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। एक दफा इस सारे को रिवाइज कर लेते हैं। कहानी आपने सुनी कि जी सबसे पहले जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, जिनके अंदर कोई बकायदा हेड वगैरह भी अभी मौजूद नहीं था, वो हाइड्रा के रिश्तेदार हैं। और हाइड्रा की बॉडी बहुत ज्यादा सिंपल है, इतनी ज्यादा सिंपल है कि बॉडी के दोनों सेल्स, बॉडी सिर्फ दो सेल लेयर्स पर मुश्तमिल है, और दोनों लेयर्स के साथ पानी डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है। तो ये अपने वेस्ट केमिकल्स को पानी के जरिए ही बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, डिफ्यूजन के जरिए से, बगैर कोई जोर लगाए। उससे नेक्स्ट ग्रुप में देखें तो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में शुमार होते हैं, और इनके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारी नालियां हैं, और इन नालियों के जरिए से बॉडी के अंदर से वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट कौन करता है? फ्लेम सेल करता है, और फिर वो वेस्ट नालियों में डाल दिया जाता है, और उन नालियों से फिर वो एक्सक्रीटरी पोर के जरिए से बाहर निकल जाता है। नालियों के इस नेटवर्क को प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। फिर उससे आगे चलें तो अर्थवर्म है। अर्थवर्म का रिलेटिवली एडवांस सिस्टम है, इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। मेटा का लफ्जी मतलब है एडवांस्ड। हर बॉडी के सेगमेंट में दो दो मेटानेफ्रीडिया होती हैं, दो यानी कि नालियां हैं जो उस खाने की सफाई की जिम्मेदार है। ठीक है जी। तो ये नालियां ऑक्सिलोमिक फ्लूइड में से केमिकल्स एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर नालियों में से गुजरते हुए काम की चीजें वापस ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्लूकोज है, साल्ट्स हैं, पानी है, तो वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जो वेस्ट केमिकल्स हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है जी। फिर उससे भी आगे जाएं तो इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स लैंड के ऊपर इंतहाई सक्सेसफुल हैं। इनको सक्सेसफुल बनाता है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। जाहिर है हर सिस्टम ही
हर एक हिस्सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो फिर सक्सेस हो सकती है। अगर हर हिस्सा मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर आप 30 नंबर ले रहे हो और बाकी सारों में 90 90 ले रहे हो तो फिर वो सक्सेस नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम जो है पीछे नहीं रहता इनका, सारे सिस्टम बराबर बराबर काम कर रहे होते हैं। और उसके अंदर फिर जो है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आती हैं इनके अंदर। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स अपने इर्द गिर्द से वेस्ट केमिकल्स जमा करती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट के साथ ही निकाल देती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ग्रुप में डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो है आपका इंसेक्ट्स का। ठीक है जी, फिर से आगे आते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो पुराने थे उनकी बॉडी छोटी थी, सेगमेंटेड थी, तो उसके अंदर उसी तरह से नालियां थी और वो नालियां वेस्ट केमिकल्स को जमा करती थी। लेकिन जब वर्टिब्रेट साइज में बड़े हो गए तो इनकी बॉडी में वो सारी नालियों का एक गुच्छा बना दिया, गड्ढा बना दिया, और उस गड्ढे को अब हम किडनीज कहते हैं। और किडनीज बहुत सारी छोटी छोटी नालियों पर मुश्तमिल होती है। इन नालियों को नेफ्रॉन कहते हैं और नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक हो गया जी।